चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, है ना। लाइट क्या होती है हमने ये देखा था। वी सॉ सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या देखा था हमने कि लाइट क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। लाइट वाज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और क्या देखा था हमने कि इसको कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। तो डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। जैसे कि साउंड था, साउंड को मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, तो इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। स्पीड की बात की थी हमने कि एयर या वैक्यूम में इसकी स्पीड जो होती है वो क्या हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सॉलिड मीडियम में, लिक्विड मीडियम में स्पीड जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। इसके अलावा क्या देखा था हमने कि अपन लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ लाइन विथ एन एरो। और इसको हमने क्या नाम दिया था, रे। बंडल ऑफ रेस को विच आर पैरेलल टू ईच अदर, इसको हमने क्या नाम दिया था, पैरेलल बीम। पैरेलल बीम। और यही बंडल ऑफ रेस अगर एक पॉइंट पे आके मीट हो रही है तो उनको क्या नाम दिए थे अपन, कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम। और अगर एक पॉइंट से निकल रही है ये बंडल ऑफ रेज तो इसका नाम हमने दिया था डाइवर्जेंट। इसके अलावा देखा था कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस एंड लुमिनस। ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट तैयार करता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और Sir, जिनके पास, your voice is cracking. हेलो, हाँ सर। जिनके पास खुद की लाइट नहीं है दे आर नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट खुद की लाइट है तो वो हमें दिख रहे हैं। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को ही क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहां से हमने पहला फिनोमिना पढ़ा था, दैट रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर में दो फिनोमिना पढ़ने वाले हैं अपन, रिफ्लेक्शन देन रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। और उसका हमने डायग्राम कैसे देखा था, यह आपका एक सरफेस है जिसमें एक साइड है आपका पॉलिश्ड और दूसरा साइड है आपका रिफ्लेक्टिंग, जहां पर लाइट आके इंसिडेंट करेगी। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे थी। This was the point of incidence. This point O is the point of incidence. This is incident ray. इसी पॉइंट से हमने 90 डिग्री पर एक लाइन बनाई थी और इसको क्या नाम दिया था हमने, नॉर्मल। इट इज नॉर्मल। और जो एंगल आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रहा था दैट वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इतने ही एंगल से एक लाइन और जाएगी, दैट इज योर रिफ्लेक्टेड रे। और इस एंगल को अपन बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बाय लॉ हमने दो लॉ देखे थे। पहले लॉ क्या था कि एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। एंड सेकेंड लॉ था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, है ना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि एट ओ, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहां तक देखा था हमने लास्ट क्लास में। एंड में एक छोटा सा क्वेश्चन किए थे कि अगर लाइट रे आकर के मिरर से 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप लोगों ने पहली बार में 30 कहा था, पर अगर आप डायग्राम बना करके देखोगे तो इट विल बी 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस और इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक हमने इतना लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। इमेजेस के बारे में कुछ लिखे नहीं थे ना अपन, है ना, रियल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, तो आज उसको स्टार्ट करते हैं अपन और फिर हम प्लेन मिरर में आएंगे। ठीक है, तो हेड डाल लो इमेजेस या इमेज करके हेड डाल लो, इमेज। इमेज
ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात की थी कि जिसको हम देखना चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होता है ना। जैसे अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं तो वी आर द ऑब्जेक्ट, और मिरर में जो हमारा रेप्लिका दिख रहा है दैट इज द इमेज। यही बात की थी हमने। तो इमेज एक्चुअली दो टाइप की होती है ना। टू टाइप्स ऑफ इमेज आर देयर। एक होता है वर्चुअल इमेज और दूसरा होता है रियल इमेज। ठीक है, मैंने आप लोगों को एग्जांपल बना करके भी दिखाया था प्लेन मिरर पर, है ना, कि प्लेन मिरर पर इमेज कैसे बनती है। अगर ये आपका प्लेन मिरर है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट, इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट हमने रखा था ना ए बी नाम का, तो इसकी इमेज हमने देखी थी, यहाँ पर बन रही थी ए बी, ए डैश बी डैश। ठीक है, ए पॉइंट का इमेज ए डैश है और बी पॉइंट का इमेज बी डैश है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ऑब्जेक्ट में, उन सबका मिला करके आपका ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो मिरर के अंदर बन रहा है। ठीक है, एंड क्योंकि दिस वर्ल्ड इज वर्चुअल वर्ल्ड बिहाइंड द मिरर, इट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। और हमने देखा था ना ये इमेज बन कैसे रही थी, एक्चुअल कन्वर्जन से नहीं बन रही थी। मतलब ये आपकी इंसिडेंट रे यहाँ पे फॉल हुई थी और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई थी। फिर दूसरी इंसिडेंट रे आपकी स्ट्रेट गई थी। ये स्पेशल केस था कि व्हेन द इंसिडेंट रे क्या मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर, तो इट रिफ्लेक्ट्स बैक इन द सेम पाथ, यानी कि आई और आर जीरो। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को पीछे एक्सटेंड करोगे यहाँ पर इस तरफ, तो ये दोनों तो कभी यहाँ मीट नहीं होने वाले रियल वर्ल्ड में। यहाँ पे आप स्क्रीन भी रख दो तो ये यहाँ आकर के इंटरसेक्ट करेगी और ये यहाँ आकर के इंटरसेक्ट करेगी, और जितना दूर रखते जाओ स्क्रीन आप, ये और एक दूसरे से फार अपार्ट होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी, राइट। बट अगर आप इनको पीछे एक्सटेंड करोगे तो यू कैन सी कि ये एक पॉइंट से निकलती हुई नजर आ रही है। दे अपीयर टू कम फ्रॉम दैट पॉइंट। अपीयर मतलब ऐसा लग रहा है कि वो वहां से आ रही है। तो इस टाइप की इमेजेस जो एक्चुअल कन्वर्जन से नहीं बनती है, जबकि अपीयर टू डाइवर्ज से बनती है। ये रे और ये वाली रे, रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2 आर अपीयरिंग टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट ए डैश, एंड दैट इज द इमेज ऑफ पॉइंट ए। तो ये कहलाती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, एक मैं आप लोगों को रियल इमेज भी बना करके दिखाता हूं, आप लोगों को तो क्लियर होगा। एक्चुअली में हम रियल इमेजेस बहुत कम देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, इसलिए हम रियल इमेज को मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि क्या होती है। और मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक कॉनकेव मिरर की हेल्प से मैं एक इमेज बनाता हूँ, उससे रियल इमेज बनती है कॉनकेव मिरर से। ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा इसके बारे में और कि कॉनकेव मिरर को कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, बट अभी एक समझना कि यहाँ मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी नाम का। ठीक है, एक इंसिडेंट रे पॉइंट ए से गई, रिफ्लेक्ट हुई मिरर पर, मतलब इंसिडेंट हुई मिरर पर और रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दूसरी वाली कुछ ऐसे गई, मिरर पर इंसिडेंट करी, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आ गई। नाउ यू कैन सी दोनों लाइट का जो रिफ्लेक्टेड रे है, रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2, ये कहीं पर मीट हो रही है, वो भी रियल वर्ल्ड पर। यहां अगर मैंने स्क्रीन रखी होती तो इस जगह पर ए का इमेज बन जाता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। इन द सेम वे अगर मैं बी से और यहां पे मान लो हर एक पॉइंट से दो दो इंसिडेंट रे अपने मिरर पर स्ट्राइक करवाऊं और उनके जो रिफ्लेक्टेड रेस को मीट करवाऊं एक स्क्रीन पर, तो ऐसे करके पूरा इमेज रेडी हो जाएगा। मैंने उल्टा क्यों बनाया, क्योंकि ए का इमेज नीचे बना है और बी का इमेज ऊपर बनेगा। समझ रहे क्या, इसको रियल इमेज बोलते हैं, जो स्क्रीन पर बन रही है। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन रख दी थी। स्क्रीन मतलब एक समझ लो एक व्हाइट पर्दा है। आप थिएटर पर जाते हैं तो वहां पे क्या एक व्हाइट पर्दा तो है जहाँ पे प्रोजेक्टर से स्ट्राइक कर रहे हैं लाइट को और वहां पर इमेज बन रही है। आप लोग की क्लासरूम्स में भी स्कूल में प्रोजेक्टर होता होगा, तो वो एक स्क्रीन पर इंसिडेंट करता है ना लाइट्स को, और वहां पे आपको स्क्रीन पर इमेज दिखती है, राइट। तो सेम वे यहाँ पे हमने क्या रख दिया है, एक स्क्रीन जहां पर ये रिफ्लेक्टेड रेस आकर के मीट हो रही है, एक्चुअली में मीट हो रही है। बट ये चीज प्लेन मिरर में नहीं हो पा रहा था। ऑब्जर्व करा आपने, प्लेन मिरर पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस आपस में एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे, दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर। जबकि इस केस में द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आर कन्वर्जिंग इन नेचर। So the image which are formed by actual convergence of the reflected rays is called real image. और जो कन्वर्जेंस से ना बन के अपीयर टू डाइवर्ज से बन रही है उनको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। एक और आपने देखा होगा इस इमेज और इस पीछे वाली इमेज के बारे में, ये इरेक्ट थी,
ऑब्जेक्ट में ए वाला पार्ट ऊपर था, इमेज में भी ए वाला पार्ट ऊपर है, यानी कि इस टाइप की इमेज को क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज। क्या बोलेंगे, इरेक्ट। पर यहां ऑब्जर्व करना, ऑब्जेक्ट में ए वाला पॉइंट ऊपर है, बट जब उसकी इमेज बन रही है तो ए वाला पॉइंट नीचे चला गया, इसको कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। समझ रहे हैं? तो रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं और वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती है। एक और एग्जांपल समझते हैं वर्चुअल का। एक तो प्लेन मिरर हमने समझ लिया जो हम डेली देखते हैं, एक टाइप का मिरर और है जो हम डेली देखते हैं अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो, और वो है आपका रेयर व्यू मिरर, है ना। वो रेयर व्यू मिरर समझते हैं, वो प्लेन मिरर नहीं है ना, दिखने में आपको भले प्लेन दिख रहा है बट वो प्लेन मिरर नहीं है। कौन अभी तक उसको प्लेन मिरर समझता था? ऐसा कोई है? लेकिन दिखने में तो प्लेन दिख रहा है ना, वो ये सब प्लेन मिरर है, वो तो कर्व नहीं है। तो एक्चुअली में वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिसमें आपको पीछे आने वाली बड़ी से बड़ी गाड़ी, इनफैक्ट पूरा रोड पीछे से, पीछे वाला जो रोड है आपको उस छोटे से मिरर में दिख जाता है, राइट? दिखता है कि नहीं दिखता है? और कैसा दिखता है वो, इरेक्ट दिखता है कि इन्वर्टेड दिखता है? इरेक्ट दिखता है, मतलब जो गाड़ी आ रही होगी उसका टायर नीचे है ना, तो टायर ऊपर और छत नीचे तो ना हो जाएगी कार की, समझ रहे हैं क्या? उसको इन्वर्टेड बोलेंगे। बट आपको तो सेम वैसी दिख रही कार जो पीछे से आ रही है, और बस कार का साइज छोटा हो गया, आपको मिरर पे दिख रहा है, मतलब इमेज उसकी छोटी बन रही है आपके मिरर पर, तभी तो आप इतने छोटे से मिरर में उतनी बड़ी कार को देख पा रहे हो, है ना। वरना आपका मिरर का साइज तो कार की हेडलाइट के बराबर भी नहीं है। then also you are able to see the complete car, even the complete road behind you in that convex mirror. तो वो भी किस टाइप की इमेज है, वर्चुअल इमेज। the mirror, the image which we are able to see on the mirror itself are called virtual image, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। बट वो बनती कैसे है, नॉट बाय कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस से तो रियल इमेजेस बनती है जो आकर के रियल वर्ल्ड में मीट होने वाली है एक जगह पर, और उसको स्क्रीन बोलते हैं हम, ठीक है। क्लियर है ये यहां तक? ठीक है, चलो दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं। हाँ, नीचे लिखिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज वन। पहले ऑब्जेक्ट को भी एक लाइन में डिफाइन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज वन, एन ऑब्जेक्ट इज वन which we are looking at which we want to see। सर अटक रहा है बहुत, आप क्या बोल रहे हो सुनाई नहीं दे रहा, बहुत अटक रहा है, फ्रीज हो गया वीडियो। we want to see, उसको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, और ऑब्जेक्ट ही लाइट एमिट करता है। ये मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट सर ठीक है। तो सर सवाल की एक लाइन लिखना, वीडियो पॉज हो गया था अभी बीच में, पूरा पॉज हो गया था, आवाज भी नहीं आ रही थी सर, अभी भी वैसा हो रहा है। स्पीड में फुल स्टॉप करके लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट आइदर एमिट्स इट्स ओन लाइट, एन ऑब्जेक्ट आइदर एमिट्स इट्स ओन लाइट, अगर वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, लुमिनस। थोड़ा समझ के लिखो जो लिख रहे हो ना, एक ऑब्जेक्ट अगर अपनी लाइट एमिट कर रहा है इसका मतलब वो लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। सर ओके, हाँ सर वीडियो पूरा अटक गया था अभी, पूरा कुछ सुनाई भी नहीं दिया था। बेटा, आपकी तरफ का ना नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है। आप एक बार नहीं तो एक बार लेफ्ट करके वापस से ठीक है ज्वाइन सर। करो। हाँ चलिए,
ये तो हो गया ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट टाइम में लिखेगा an image is the an image is the an image is the replica of the object. An image is the replica of an object which we see either on the mirror, which we see either on the mirror or on the screen, or on the screen, either on the mirror or on the screen. Next time में accordingly there are two type of images. Accordingly there are two types of images. Accordingly there are two types of images. First लिखेगा real image and second virtual image. Real image and second virtual image. ठीक है, दोनों को एक एक पैराग्राफ में डिफाइन करते हैं. इनका डेफिनेशन या इनका डिफरेंस भी आ सकता है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज. ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखेगा, दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे. अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, a real image is formed by the actual intersection of the rays, by the actual a real image is formed by the actual intersection of the rays. रेज कौन सी टाइप की रेज का इंटरसेक्शन होना चाहिए? रिफ्लेक्टेड रे का. तो ब्रैकेट में लिख लो रिफ्लेक्टेड. कौन सी रेज का इंटरसेक्शन होना चाहिए? रिफ्लेक्टेड रेज का. आपने देखा ना, ए से जो दो रेज आ रही हैं, ये पहली, ये तो इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये उसकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये दिस वन. ठीक है, ऐसे ये दूसरी इंसिडेंट रे है और ये उसकी रिफ्लेक्टेड रे है. तो ये दोनों का इंटरसेक्शन से इमेज बन रही है. क्लियर है? तो कौन से रेस का इंटरसेक्शन चाहिए हमें? रिफ्लेक्टेड रे का. ठीक है, ओके. तो ब्रैकेट में रिफ्लेक्टेड लिख लेना. ब्रैकेट क्लोज. ऑफ लाइट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ द रेज ऑफ लाइट एट अ पॉइंट. ठीक है, और क्योंकि ये एक जाकर एक पॉइंट पर मीट हो रही है ना, तो उस पॉइंट पर अपन को इमेज दिखेगी और वो पॉइंट आपके स्क्रीन पर होगा. तो इसका मतलब इस टाइप की इमेजेस को अपन स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं. वी कैन ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ इमेजेस ऑन द स्क्रीन. उसके एक लाइन और लिखेंगे. दिस इमेज कैन बी सीन, दिस इमेज कैन बी सीन if a screen is placed. This image can be seen, इनको हम देख सकते हैं एक स्क्रीन पर. ठीक है, this image can be seen if a screen is placed at that point. At that point. कौन सा पॉइंट? कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं यहां पर? At that point. इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पर ये दोनों जाकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यहां पे आकर एक स्क्रीन रख दो, तो इस स्क्रीन में आपको इस ए का इमेज दिखना चालू हो जाएगा. लाइकवाइज हर पॉइंट से दो दो इंसिडेंट रे बना सकते हैं अपन, और उनका रिफ्लेक्टेड रे धीरे धीरे यहाँ पे बनता जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के इंसिडेंट होता जाएगा, और आप जब सबको मीट कराओगे पॉइंट्स को, यू विल गेट द कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ठीक है. चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में वर्चुअल इमेज को डिफाइन करते हैं. An image which is formed at a point, an image which is formed at a point
from where the reflected light rays an image which is formed at a point from where the reflected light rays appear to diverge. appear वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना. ऐसा लग रहा है कि वो उस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, बट एक्चुअली में थोड़ी ना हो रही है. ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन. एन इमेज विच इज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज appear to diverge is called a virtual image. Is called a virtual image. Is called a virtual image. ठीक है, इसको फिर से प्लेन मिरर के लिए समझते हैं. देखो क्या लिखा हमने, डेफिनेशन पढ़ते जाना और यहां भी देखते जाना. ठीक है, क्या लिखा हमने, एन इमेज विच इज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट. इस पॉइंट पे इमेज बनी ना, एक ही इमेज कहां बनी, इस पॉइंट पे. एन इमेज विच इज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू डाइवर्ज. हमको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है. वो भी हमने कैसे किया, जब इसको पीछे एक्सटेंड किए तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों रेज जो है, रे 1 एंड रे 2 आर कमिंग या अपीयरिंग टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, नॉट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट. इसलिए इसको डॉटेड लाइन से ही बनाना. मिरर के पीछे जो भी लाइंस आप बनाएंगे वो हमेशा डॉटेड लाइन से ही होंगी, क्योंकि वो वर्चुअल वर्ल्ड है. ठीक है, ओके. तो इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. आप रियल वर्ल्ड में स्क्रीन रख सकते हो. तो अगर आपने यहाँ रख भी दी स्क्रीन, तो ये दोनों पॉइंट तो उस स्क्रीन पे मीट ही नहीं हो रहे. ये दोनों लाइंस कहीं मीट ही नहीं हो रहे. समझ आएगा? तो चलो एक लाइन उसमें भी लिखते हैं कि इन इमेजेस को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते. ठीक है, राइट नीचे जस्ट वर्चुअल इमेज के बाद, अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन. अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी projected on a screen. Cannot be projected on a screen. A virtual image cannot be projected on a screen. ठीक है, तो अपन दो तीन डिफरेंस लिख सकते हैं ना. रियल इमेजेस फॉर्म बाय एक्चुअल कन्वर्जेंस. वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय द reflected ray which are appearing to diverge. ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है, रियल इमेजेस कैन बी obtained on a screen, virtual images cannot be obtained on a screen. ठीक है, और एक डिफरेंस और हो सकता है कि रियल इमेजेस इन्वर्टेड होती हैं, वर्चुअल इमेजेस डायरेक्ट होती है. तो उसको भी एक लाइन लिख देते हैं इन्वर्टेड डायरेक्ट की. पीछे लाइन में लिखना, रियल इमेजेस आर रियल इमेजेस आर रियल इमेजेस आर inverted images उसके ब्रैकेट में लिख लेना. इन्वर्टेड का मतलब क्या है, अपसाइड डाउन. अपसाइड डाउन यानी उस ऑब्जेक्ट का अपसाइड डाउन हो गया, तो डाउन साइड अप हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेजेस. ठीक है, whereas virtual images are erect. virtual images are erect. ठीक है, स्ट्रेट रहेंगी, जैसा आपका ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज रहेगा. ठीक है, ओके. चलिए नेक्स्ट लाइन डालेगा, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर. अपन पहले प्लेन मिरर पढ़ेंगे, देन स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे. ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर. इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर. इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे. हमने डायग्राम तो 2-3 बार बना लिया, आज एक बार अब कॉपी में बनाएंगे. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, वही एबी वाला. मेरे साथ ड्रॉ कर रहा आप लोग भी. ये प्लेन मिरर हो गया आपका, इसको नाम दे देंगे एम डैश मिरर. ठीक है, टेक एन ऑब्जेक्ट. आप लोग प्रॉपर स्केल पेंसिल से बनाना है ना,
उस उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बननी चाहिए, ये हमारा प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर के इमेज का। ऑब्जेक्ट लेना ए बी, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करें आगे। तो पहले अपन पॉइंट ए से दो इंसिडेंट रे निकालेंगे और उनका रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करके। सुन रहे क्या? तो पहले पॉइंट ए ले रहा हूं मैं, तो ये रही पहली इंसिडेंट रे, ड्रॉ कर लो साथ में। दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट रे। अब ड्रॉ कर रहे हैं जीत एंड देवेश। यस सर, कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट इंसिडेंट रे बन गई हमारी। जहां पे इंसिडेंट हुआ है वहीं पर एक 90 डिग्री का डॉटेड लाइन बना लेना, दैट विल बी द नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो एंगल आपने बना दिया है ये हो गया एंगल आई। इतने ही एंगल से नीचे की तरफ एक लाइन और खींच देना। अब थोड़ा बहुत अप्रॉक्स कर सकते हैं ना, प्रोटेक्टर लेके मत बैठ जाना। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंसिडेंट रे, ये हो गया इसका रिफ्लेक्टेड रे। आई इज इक्वल्स टू आर दिखना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? जो ए बी है वो हमारा क्या है? व्हाट इज ए बी? ए बी इज अवर ऑब्जेक्ट। ए बी इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। अब ए से ही एक और रे, कम से कम हमको दो तो रे चाहिए, तब तो आप इंटरसेक्ट कराओगे। इंटरसेक्ट कराने के लिए दो तो लाइन चाहिए, अकेली एक लाइन कैसे इंटरसेक्ट करेगी, किसके साथ करेगी? तो वी नीड एटलीस्ट टू रेज। तो चलो एक और इंसिडेंट रे लेते हैं। तो एक इंसिडेंट रे मैं स्ट्रेट वाली ले रहा हूं। ठीक है, दिस द इंसिडेंट रे जो कि 90 डिग्री पर जाकर के प्लेन मिरर पर स्ट्राइक कर रही है। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि उसका नॉर्मल भी वही है, उसकी इंसिडेंट रे भी वही है, तो एंगल 0 हो जाएगा। और अगर आई 0 है तो आर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वापस से पीछे की तरफ ही लाइन वापस आएगी। ठीक है, तो ये आपके दोनों रिफ्लेक्टेड रेस बन गई। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ये वाली एक है और ये दूसरी है। क्लियर है यहां तक? है ना? अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस यहां पे तो कहीं मीट नहीं होने वाले रियल वर्ल्ड में, बिकॉज वो डाइवर्जिंग नेचर के हैं। बट अगर आप इनको पीछे एक्सटेंड करोगे, अब इसको पीछे एक्सटेंड करना डॉटेड लाइन से, स्केल के थ्रू ही करना, दोनों को पीछे एक्सटेंड करना, तो दोनों एक पॉइंट पे जाकर के मीट होंगे और यही होगा आपके ए का इमेज, दैट इज ए डैश। समझ में आएगा सबको? चलिए अब सेम काम ना बी के साथ करेंगे। हर एक पॉइंट के साथ नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट के, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना ऑब्जेक्ट में। अब पहला और आखिरी पॉइंट ले लो, उसकी इमेज बना दो, बाकी फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को जोड़ दो, तो इमेज बन जाएगी पूरी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, चलिए तो पॉइंट बी से भी सेम काम करेंगे अपन। पॉइंट बी से ये रे इंसिडेंट रे, फर्स्ट इंसिडेंट रे, ये रहा नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उतने ही एंगल से एक नीचे रे बना देना, दैट विल बी द रिफ्लेक्टेड रे। फॉलो कर रहे हैं क्या साथ में ही? तो यहां तक पहुंच गए? ठीक है, और दूसरी रे स्ट्रेट वाली बना लो जैसे अपन ने ए के लिए बनाई थी दूसरी रे। तो बी वाले पॉइंट से भी दूसरी इंसिडेंट रे स्ट्रेट करो इंसिडेंट, तो वो रिफ्लेक्ट होके भी पीछे ही आएगी, तो यही आपकी हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे भी। ठीक है, अब इनको भी पीछे एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो ये दो लाइन आपस में मीट नहीं करेंगी, जैसे जैसे और आगे बढ़ रही है और दूर होती जा रही है। ठीक है, नाउ एक्सटेंड दिस लाइंस बिहाइंड द मिरर। कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे पीछे जाकर के वो दोनों आपस में मीट होंगी, और यही हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट का इमेज। ठीक है, नाम दे देंगे उसको बी डैश, क्योंकि वो बी पॉइंट से निकली है दोनों इंसिडेंट रेज, उन्हीं की रिफ्लेक्टेड रे आर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम पॉइंट बी डैश, तो उसकी इमेज हो जाएगी बी डैश, बी की इमेज बी डैश। क्लियर है? तो ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश क्या है? क्या है?
इमेज, किस टाइप की इमेज? वर्चुअल। क्लियर है क्या? तो अब देखो, आपको ये थोड़ा दिख रहा है ना एकदम, जितना दूरी पर ए मिरर से है उतनी दूरी पर ए डैश मिरर के पीछे है ना। आपके में और एग्जैक्ट दिख रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने पेंसिल स्केल यूज करके प्रॉपर मेजरमेंट करके बनाया है। हाँ हाँ, तो क्या डिफिकल्ट है इसमें? लॉ का यूज करके 4 इंसिडेंट रे बनाए हैं और उसके 4 रिफ्लेक्टेड रे बनाए, खत्म। लॉ तो पढ़े ना अपन रिफ्लेक्शन के, आई इज इक्वल्स टू आर, और वो स्पेशल केस दोनों पॉइंट के लिए अपन ने वही काम किया है। एक एंगल से बनाई है और एक 90 डिग्री वाली बनाई है, और दोनों की रिफ्लेक्टेड रे को रियल वर्ल्ड में मीट नहीं हो रही है तो पीछे जाकर के मिरर के पीछे मीट करवा रहे हैं। तो अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए डैश, और ये दोनों रेज कौन कौन सी? रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2 आर अपीयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम बी डैश। ठीक है, चलो इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ये वाली जो इमेज बन रही है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो नीचे लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज आर एस फॉलोज। प्रॉपर्टीज बोल सकते हो या कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट लिखना, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहला पहला प्रॉपर्टी, पहला कैरेक्टरिस्टिक, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, the distance of object from the mirror, the distance of object from the mirror, the distance of object from the mirror, the distance of object from the mirror is equal to the distance of image, is equal to the distance of image, the distance of object from the mirror is equal to the distance of the image from the mirror, from the mirror। ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा, है ना। m से लेकर a का डिस्टेंस, m से लेकर a डैश का डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, the size of the image, the size of the image, the size of the image, the size of the image is same as that of the object। The size of the image is same as that of the object। ठीक है, the size of the image is same as that of the object। मतलब इमेज ना छोटी और बड़ी भी बन सकती है, उसको अपन कहते हैं डिमिनिश्ड या मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड तो सुना होगा ना आपने, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं ना, जिससे आपको जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो उसकी इमेज आपको उससे बड़ी दिखती है, मैग्नीफाइड दिखती है। और उसका ऑपोजिट होता है डिमिनिश। डिमिनिश मतलब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तो जो हम गाड़ियों के कांच में देख पा रहे हैं, मिरर में देख रहे हैं, वो डिमिनिश्ड इमेज है, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट, कितना हो गया? 3 हो गए। चलो फोर्थ लिखना, द इमेज इज laterally inverted, the image is laterally inverted। laterally मतलब sideways, inverted। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया, राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा तो वो आपका इमेज का लेफ्ट साइड दिखेगा, ठीक है। तो उसको लिख भी लेते हैं फुल स्टॉप डाल के। इसी पॉइंट को कंटिन्यू करना,
if we stand in front of a plane mirror, if we stand in front of a plane mirror, if we stand in front of a plane mirror, if we stand in front of a plane mirror and raise our left hand, and raise our left hand, comma, we observe that, we observe that, we observe that our image raises its, our image raises its right hand. हमने लेफ्ट हैंड रेज किया था, बट हमारी इमेज का वो राइट हैंड लगेगा हमें, ठीक है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. दिस प्रॉपर्टी ऑफ, this property of plane mirror is called lateral inversion. ठीक है. अच्छा, कुछ एप्लीकेशंस बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ यूज होता है प्लेन मिरर. इतना टाइम वॉचिंग वॉच ग्लास होता है ना, आप जिसका अपने आप को देख कर आ रहे हो, वो ग्लास जो आपके ड्रेसिंग टेबल पर लगा रहता है वो प्लेन मिरर है, ठीक है. और व्हाट एल्स, आप अगर सैलून में जा रहे हैं, बार्बर शॉप, वहां भी जो मिरर लगा वो भी प्लेन मिरर है. सर शेविंग मिरर. शेविंग मिरर इज नॉट अ प्लेन मिरर ना. शेविंग मिरर प्लेन मिरर नहीं है. हम भले प्लेन मिरर के सामने खड़ के शेविंग कर लेते हैं, पर उसको शेविंग मिरर नहीं बोलेंगे. शेविंग मिरर इज, आइडियल वाला कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर शेविंग मिरर होता है. आपको बताऊंगा इसके बाद, हम कॉनकेव मिरर जब पढ़ेंगे ना, तो मैं एक केस आपको समझाऊंगा जहां पर उस कॉनकेव मिरर को अपन शेविंग के लिए यूज करते हैं. शेविंग मतलब दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है. एक और एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है पेरिस्कोप. सुना आपने नाम कभी पेरिस्कोप? नहीं, क्या होता है? क्या पिन होल कैमरा. इसको सबमरीन में यूज करते हैं एक हाइट पे देखने के लिए. मतलब मान लीजिए ऑब्जर्वर यहां पर है, ये ऑब्जर्वर की आई से समझ लो, ठीक है. वो देखना चाह रहा है ऊपर की चीज, यहां पे रखी हुई चीज. तो वो क्या करेगा, इस टाइप का एक ऐसा कुछ, ठीक है. उसको देखना है यहाँ पे पड़ी हुई चीज, ये वाली चीज, और ऑब्जर्वर यहां पर है. तो क्या करेगा, यहां पर दो प्लेन मिरर रखेगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ईच. ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट से लाइट यहां आएगी, रिफ्लेक्ट होकर के नीचे जाएगी, और फिर रिफ्लेक्ट होकर के आईज में जाएगी. इसको पेरिस्कोप बोलते हैं. अब सबमरीन तो नीचे है ना, सी के किसी किसकी कोई पर्टिकुलर डेप्थ में होगी. अब उस सबमरीन को ऊपर क्या हो रहा है इन द सरफेस ऑफ वाटर, उसको देखना है अगर, तो इसी टाइप का पेरिस्कोप यूज करके वो सबमरीन के अंदर से देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है. समझ रहे हैं क्या? तो यहां पर दो प्लेन मिरर लगे हुए हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ईच. तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन, एंड आईज में आकर के रेटिना पे इमेज बन रही है. तो यहाँ पे बैठा हुआ आदमी ऊपर की इमेज देख पा, मतलब ऊपर का ऑब्जेक्ट देख पा रहा है, ठीक है. तो ये पेरिस्कोप होता है. और एक आप लोग और पढ़ते थे कैलिडोस्कोप. ये सुना है कैलिडोस्कोप, जिससे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनाते थे आप लोग. तो उसको कैसे बनाते थे, 3 रेक्टेंगुलर ग्लास कट करते हैं, इस टाइप का रेक्टेंगुलर ग्लास, और इसको ट्रायंगल फॉर्म में जोड़ देते हैं. और एक सिलेंडर, जैसे वो शटल कॉक आती है ना, बैडमिंटन खेलते हैं तो उसका एक डब्बा नहीं आता है, सिलेंडर शेप का डब्बा होता है उसका, देखेगा कभी, बहुत सारी कॉक होती है उसके अंदर. तो उस बॉक्स के अंदर इस तीनों प्लेन मिरर को ट्रायंगल के फॉर्म में एडजस्ट करना है. और उसके अंदर हम कुछ बैंगल्स के पीसेस डाल सकते हैं. चूड़ियां जो होती है ना, कलरफुल चूड़ियां, उनको तोड़ करके उनके टुकड़े उसमें डाल दो, और उसको पैक करके उसके टॉप में एक होल क्रिएट कर दो. और फिर अगर आप उसको ऐसे देखेंगे, अंदर रोटेट करेंगे बार बार, तो आपको अलग अलग पैटर्न्स दिखेंगे उसके अंदर. उसके अंदर बेसिकली मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं.
क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल। जैसे यहाँ भी तो 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ ना, एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, ऐसे वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं प्लेन मिरर में ही, और आपको अलग अलग पैटर्न्स दिखते हैं कैलिडोस्कोप। ठीक है, तो ये 2 में भी आपका प्लेन मिरर ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लिखते हैं, नीचे लिखेगा यूजेस ऑफ प्लेन मिरर या एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर या आप एप्लीकेशन लिख लो, दोनों का मीनिंग एक ही है ना। मतलब आप डे टू डे लाइफ में प्लेन मिरर को कहां कहां अप्लाई करते हो। ठीक है, तो फर्स्ट लिखेगा इन ड्रेसिंग मिरर्स, इन ड्रेसिंग मिरर्स as looking glass, in dressing mirrors as looking glass, as in dressing mirrors as looking glass. Second लिखेगा in barber's shop, in barber's shop, in barber's shop. Third, in periscopes, in periscopes, periscopes, in periscopes and kaleidoscopes. उसकी भी स्पेलिंग लिख रहा हूं यहाँ पे, KALEIDOSCOPE, kaleidoscope। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका प्लेन मिरर और उसकी इमेज और उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हैंड डालिएगा, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। उसमें भी कॉनकेव है, उसमें भी आएंगे अपन, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे ना, वो दांत को देखने के लिए, क्योंकि उनके हाथ में एक वो रहता है और दूसरा उसमें उनके हाथ में उनका टूल रहता है, जिस टूल से वो आपके दांत में जो भी करना होगा करेंगे, पर एक हाथ में उनके मिरर होता है और वो कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, वो भी प्लेन नहीं होता। ठीक है, चलिए, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, प्लेन हो गया है, अब बात करेंगे स्फेरिकल की। ठीक है, तो नाम स्फेरिकल इसलिए पड़ा है क्योंकि ये मिरर किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा कभी ना कभी। जैसे ये स्फीयर होता है ना, जिसका रेडियस होता है r, एक सेंटर होता है c, राइट। अगर मैं इसी स्फीयर का इस पार्ट को कट कर दूं तो क्या बचा, ये बचा जो मैंने कट किया पार्ट, राइट। अब ये तो फिलहाल आपका मान लो स्फेरिकल ग्लास है, ये अभी मिरर नहीं बनाएंगे, मिरर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे एक जगह पॉलिश करनी पड़ेगी। अगर आपने इसके इस तरफ पे पॉलिश कर दिया तो ये अलग टाइप का मिरर बनेगा, और अगर आपने उसी कट वाले मिरर को ऑपोजिट साइड में पॉलिश किया होता यहां पर, तो अलग टाइप का मिरर बनता। दोनों अलग अलग टाइप के मिरर है, समझ रहे हैं क्या। एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ कर्व्ड है, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ कर्व्ड है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होती है, दोनों के नाम अलग होते हैं। ये इसको कहते हैं हम कॉनकेव मिरर, और ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। है दोनों ही स्फेरिकल मिरर्स बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, जिसका रेडियस r है और उसका सेंटर c है। क्लियर है, तो इसको बोल रहे हैं अपन कॉनकेव, और ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे लाइट्स कहां से आएंगी, इधर से इंसिडेंट करेंगी, और यहाँ पे कहां से आएगी, इधर से, क्योंकि ये पार्ट तो पॉलिश है, तो अपोजिट वाला रिफ्लेक्टिंग हुआ ना। हम जहां पॉलिश करते हैं उसके अपोजिट साइड ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो पॉलिश अगर यहाँ किए हो तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे तो लाइट ऑब्जेक्ट से इधर आएगी, राइट। और अगर आपने इस साइड को पॉलिश किया है तो इमेज ऑब्जेक्ट को आप वहां रखोगे ताकि लाइट उस तरफ से आए। ठीक है, क्लियर है ये दोनों। ठीक है, चलो नीचे लिखिएगा, हाँ लिखिए, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज a mirror whose reflecting surface is a mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere, a mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere। ये hollow sphere ही तो अंदर कुछ भरा हुआ थोड़ी ना, अंदर से खाली है वो hollow sphere। ठीक है, part of a hollow sphere of glass
is called a spherical mirror. Is called a spherical mirror. Is called a spherical mirror. ठीक है, नीचे दोनों टाइप के मिरर को बना लेंगे. ऐसे ही बनाना ना, जो मिरर अपन दिखाना चाह रहे हैं उसको आप सॉलिड लाइन से बनाना और बाकी फुल स्फीयर को आप डॉटेड लाइन से बना देना. ठीक है, यहां आपने इस पार्ट को पॉलिश किया है. पॉलिश करने के लिए मैंने क्या बोला था, कौन सा यूज करेंगे, सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन है, सिल्वर. और यहां मैं अंदर वाले पार्ट को पॉलिश कर रहा हूं. ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉलिश्ड सरफेस और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस. दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर. इन द सेम वे ये आपका सेंटर ऑफ स्फीयर हो गया. ये हो गया पॉलिश्ड सरफेस, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग. ठीक है, इस मिरर के नीचे लिख लेना कॉनकेव और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स. बना लो पहले, फिर दोनों के बारे में एक लाइन लिखते हैं. सी क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर. सेंटर ऑफ स्फीयर. ठीक है, जो हमने पार्ट कट किया ना उसको कर्वेचर बोलते हैं. कर्व, छोटा सा कर्व है बस, वो उसको बोलते हैं कर्वेचर. तो यही सी उस कर्वेचर का भी सेंटर है, तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं. ठीक है, कर्वेचर इज द पार्ट ऑफ दैट स्फीयर जिसको हमने कट किया है. ठीक है, तो ये जो सी है ये उसका कर्वेचर का भी सेंटर है. स्फीयर का भी सेंटर है और कर्वेचर का भी सेंटर है. ठीक है, हो गया. नीचे में लिखना spherical mirrors are of two types. Spherical mirrors are of two types. Spherical mirrors are of two types. फर्स्ट लिखिए कॉनकेव. कॉनकेव हाइफन डाल के लिखते हैं. कॉनकेव को अपन पहचानेंगे कैसे, a spherical mirror which has a spherical mirror. कॉनकेव का डेफिनेशन लिख रहे हैं, a spherical mirror which has a spherical mirror which has reflecting surface, which has reflecting surface towards the center of the sphere. समझना क्या लिख रहे हो ना, reflecting surface towards the center of the sphere. समझिएगा क्या लिखे, जिस तरफ स्फीयर का सेंटर है उसी साइड पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस टाइप के मिरर को कॉनकेव बोल रहे हैं. और कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है, देखो सेंटर के ऑपोजिट वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सेंटर के टूवर्ड्स वाला सरफेस तो पॉलिश्ड है. क्लियर है, तो क्या लिखिए, a spherical mirror which has reflecting surface towards the center of the sphere of which the mirror is a part. Of which, continue करेंगे, of which the mirror is a part. Of which the mirror is a part. ये समझ में आया क्या लिखा है, उसी मिरर का तो पार्ट है ना, वो स्फीयर का पार्ट है मिरर. ठीक है, of which the mirror is a part. ये is called concave mirror. Is called concave mirror. Is called concave mirror.
ठीक है, चलिए ऐसी कॉन्वेक्स मिरर को भी डिफाइन कर लो जल्दी से, बस टूवर्ड्स की जगह अवे फ्रॉम आ जाएगा, दैट्स इट, टूवर्ड्स की जगह अवे फ्रॉम द सेंटर, बाकी पूरा डेफिनेशन सेम रहेगा। फॉलो कर रहे हैं क्या? लिखिए जल्दी से कॉन्वेक्स का भी। अवे फ्रॉम, हो गया। देखो इन मिरर की जरूरत क्यों पड़ी, हमारा तो प्लेन मिरर से भी इमेज बन रहा था ना, तो व्हाई अ स्फेरिकल मिरर वाज नीडेड? हाँ, हाँ रियल इमेज बनाने के लिए बोल सकते हैं, और कुछ? देखो बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां पे हमको जरूरी नहीं कि हर बार इमेज सेम साइज की चाहिए, जितना साइज का आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे एप्लीकेशन हो सकते हैं जहां पे हमको इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा चाहिए, जैसे हमारा रेयर व्यू मिरर हो गया गाड़ी का, है ना, वहां आप नहीं चाहोगे कि जितना बड़ा गाड़ी है उतना बड़ा इमेज दिखे, कांच में दिखेगा ही नहीं, इतना छोटा सा मिरर है, कैसे पूरा इमेज दिखा देगा? तो उस केस में हमें ऐसे मिरर की जरूरत है जो कि छोटे साइज के बना सके और बड़े साइज के इमेज भी बना सके, पर प्लेन मिरर तो हमेशा सेम साइज के इमेज बनाता है। तो दैट इज व्हाई द नीड ऑफ स्फेरिकल मिरर केम, कि हमें क्यों स्फेरिकल मिरर की जरूरत पड़ी, ठीक है, क्योंकि हर बार हमको एक टाइप की इमेजेस नहीं चाहिए, तो फुलफिल द नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस हम स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नीचे लिखेगा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, ये सब डिफाइन करते हैं, सी क्या है, और भी कुछ टर्म्स पढ़ेंगे अपन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स related to spherical mirrors, some important terms related to spherical mirrors, ठीक है। चलो पहला लिखना है इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी तो आपने मार्क किया भी है ना, तो पहले ये तो लिख लेते हैं। फर्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल सी से, तो ब्रैकेट में कैपिटल सी लिख भी लेना। सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, कई जगह हम लिखेंगे आगे सी, तो आपको समझना है कि सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो लिखिएगा इसको हाइफन डाल के, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इट इज सेंटर ऑफ द, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, कौन से स्फीयर का सेंटर है, जिसका ये पार्ट है, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच इज अ पार्ट, ठीक है। सेकेंड लिखेगा पोल, पोल POLE डिनोटेड बाय कैपिटल P, ब्रैकेट में ही कैपिटल P लिख लीजिएगा। देखिए पोल क्या होता है, देखो सी तो इस कर्वेचर का सेंटर है, पोल जो होता है ना इस मिरर का सेंटर होता है, जो कि यहां पर होगा, जितना मिरर का पार्ट इसके ऊपर है उतना ही मिरर का पार्ट इसके नीचे होगा, दैट इज द सेंटर ऑफ द मिरर, समझ रहे हैं क्या? ये कर्वेचर का सेंटर है और ये मिरर का सेंटर है, डिनोटेड बाय P, तो आप लोग अपने डायग्राम में बना भी लेना इसको, P जो पीछे आपने बनाया ना, तो वहां पे नीचे P में हाइफन डाल के पोल लिख भी लो, डिफाइन अपन यहां कर देते हैं पोल है क्या, जैसे आपने सी लिखा है ना वैसे पी क्या है, पोल, और पोल होता क्या है, आपके मिरर का सेंटर, ठीक है। चलिए लिखिएगा डेफिनेशन का, पोल ब्रैकेट में पी लिखनी है कैपिटल पी, इसमें लिखिएगा द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल, ठीक है। ठीक है चलिए अब आज अपन यही एंड करते हैं, दो
डेफिनेशन पर, 2-3 और हैं, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू। इतना रिवाइज कर लेना ना नेक्स्ट क्लास में आने से पहले।